नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच जहां पहलगाम में हुए आतंकी अटैक के बाद स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो चुकी हैं, तनावपूर्ण हो चुकी हैं, ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही भुखमरी के हालात झेल रहा है, वहां भारत के पाकिस्तान के सभी सैंक्शंस रोकने के बाद यह स्थिति और भी भयानक होती जा रही है। पाकिस्तान में 340 रुपए किलो मिलने वाला चावल अब और महंगा हो जाएगा और बाकी जो जरूरत के सामान है वो और महंगे होने की आशंका बढ़ रही है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिस रूट से ट्रेड करते थे, यानी अटारी बॉर्डर्स या उसके आसपास के बॉर्डर्स जहां पर यह ट्रेड चलता था, वो ट्रेड यानी आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह रोक दिया गया है। इस रूट के जरिए भारत और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आपस में बहुत सारी सामान को लेकर यानी रोजमर्रा की चीजों को लेकर ट्रेड करते थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से समर्थित लश्कर तैयबा के एक आतंकी संगठन के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लिए जाने के बाद अब भारत की तरफ से इस जवाब में पाकिस्तान की इस यानी कहा जाए इस आतंकी हमले के जवाब में सभी सैंक्शंस रोके गए, जिसमें अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया और अब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी रिश्ता यानी किसी तरह का ट्रेड, किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी पूरी तरह खत्म हो गया है। लिहाजा ऐसे में पाकिस्तान में जो सामान भारत से जाता था, जो कम दामों में मिलता था, क्योंकि पास के बॉर्डर की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स और बाकी चीजें लगने के बाद भी उस सामान की कीमत उतनी नहीं होती थी, लेकिन अब इस ट्रेड को जो दूसरे देशों से मंगाया जाएगा पाकिस्तान में, उसकी वजह से उस रोजमर्रा के सामान में भी कीमतों में भारी उछाल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में पानी की परेशानी भी शुरू होगी। सिंधु नीति यानी सिंधु ट्रीटी जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन की गई थी, उसे भारत ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लिहाजा हो सकता है कि पाकिस्तान में अगली जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पहले से ही बनी हुई है, आंतरिक परेशानियां बढ़ी हुई हैं, वो और बढ़े और ये पानी एक बड़ी समस्या इसके पीछे बन जाए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को एक बूंद पानी देने से भी अब इनकार कर दिया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस भुखमरी की हालत को और भी झेल सकता है।